हाँ जी यार, बात समझ आई थी मेरी। बात मैंने ये बताई थी, तवज्जो रहे, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताई थी, यकीन माने सिर्फ आपके जो है वो नॉलेज के लिए कि यार देखो आपका फ़ायदा हो और कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, चाहे इधर जो है वो मेन कैंपस में कोई मौजूद है, ये तो सोल्यूशन से ही होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि यार आपके मतलब है समझाने से मुझे कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के आए हैं तो मैं आपको भी जो है वो गाइड कर दूँ, सही है ना? क्योंकि आपको लाइफ में फ़ायदा हो यार, लाइफ में आगे पता नहीं होता बंदे का, सही है ना? आपका नेम सर, आपका नेम है कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है सर, आपका नेम है। अच्छा तो मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये अहमियत समझे चलें। आप तो बीएससी में है ना, तो इस बहाने से चलो आपको समझाते हुए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है वो आपको इंशाल्लाह कहीं से सोल्यूशन से समझ आ जाए इस कॉन्सेप्ट के साथ जो बातें मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप मुझे जो है ना वो बताना लाइफ में। अब जो बात चल रही थी वो ये थी, मैंने आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने, केबल के सेगमेंट की बात चल रही थी कि अगर बी ऊपर जा रहा है तो फिर क्या होगा, जो मिडल वाला केबल का सेगमेंट है वो ऊपर जा रहा होगा और टॉप वाला और सबसे नीचे वाला नीचे की तरफ आ रहे होंगे, यानी उनकी मूवमेंट जो है ना वो फिजिकली नीचे की तरफ होगी, सेंटर वाला ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सही है। और अगर नीचे मूव कर रहा है ब्लॉक बी तो फिर जो है वो क्या है, जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर सेगमेंट मूव कर रहा होगा, सेंटर वाला नीचे की तरफ आएगा और जो है वो सबसे ऊपर वाला भी जो है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, सही है। ये बात जो है वो याद रहे। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए जो है वो निकालना है जो 2/15 का अगला प्रॉब्लम। ये देखिए मैंने सेगमेंट के नाम रखे हैं, ऊपर वाले का सेगमेंट मैंने 1 रख दिया, सेकंड वाले का 2 और थर्ड वाले का 3, ठीक है। मैंने निकाल लिखा कि देयर आर 3 केबल सेगमेंट्स when moving up the plane, when moving up the plane सेगमेंट मूव्स, ये सेगमेंट 1 लिखना था यार, यहाँ पे फिर गलती हो गई ना, सेगमेंट 1 लिखना था, वो देखें मैं दरमियान में फिर कोई ना कोई चीज असल में ना वो दिमाग असल में आगे चल रहा होता है तो फिर जो है ना वो कोई चीज मिस हो जाती है। प्लेन सेगमेंट 1 मूव्स डाउन द प्लेन विद रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उसकी वी बी, ये को मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होती है। अब वो रिलेटिव नीचे कितना मूव करेगा ना, किस वेलोसिटी के साथ, जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो वी बी -1 फुट के साथ वो नीचे की तरह मूव करेगा। 2 मूव्स अप एंड सेगमेंट 3 मूव्स डाउन द प्लेन, तो ये मैंने लिख भी दिया है आपके नॉलेज के लिए। अब बी सी मैंने क्या लिखा है, आप इसके दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी एब्सोल्यूट। पॉइंट सी की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वो ब्लॉक बी की वेलोसिटी, ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमें एब्सोल्यूट पता है ऊपर थी, और फिर आपने लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 2, सुने ये वेलोसिटी जो मैंने लिखी है ना ये आपके समझाने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 2 रिलेटिव टू सेगमेंट 1, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ क्या भला, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी पॉइंट सी की हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर, और प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट, जो कि उसके अंदर केबल के सेगमेंट्स आ गए, तो केबल 2 की 1 के लिहाज से आप मुझे एक बात बताएं कि जो सेगमेंट था 2 की 1 के लिहाज से, तो आप मुझे बताएं 1 इस तरफ कर रहा था और ये 2 है उसके लिहाज से 1 इस तरफ कर रहा था, तो हमें पता चल गया कि जो जो सेगमेंट मिडल वाला था वो पॉजिटिव आई की तरफ मूव कर रहा था, तो कितना बन गया 3i प्लस 1i 4i, ठीक है ना। यानी हमें पता चल गया कि पॉइंट सी क्या है, वो भी आई डायरेक्शन में जो है वो 4 यूनिट के साथ मूव कर रहा है। अगर आप ए के लिहाज से लेते हैं तो वी सी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, और केबल का जो सेगमेंट जो है वो 2 है, वो 1 के लिहाज से भी जो है वो मतलब 1 फुट ऊपर जा रहा था और 3 के लिहाज से भी ऊपर जा रहा था, तो कितना आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कह लें या प्लस आगे कर लें कि वेलोसिटी ऑफ 2 सेगमेंट 2 रिलेटिव टू 3, जो कि दोनों सेगमेंट जो है वो एट ए टाइम पीछे की तरफ मूव कर रहे थे और वो उनके लिहाज से आगे जा रहा था,
तो हर एक के लिहाज से 1 फिट आगे जा रहा था। ये 1i प्लस 1i 2i, ये आ गया जी 4i, ये आ गई जी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये तरीका जो है वो मैंने अपने तौर पे डिवाइस किया है, किसी सोल्यूशन मैनुअल से नहीं देखा, और आई होप आपको इस तरह जो है वो समझ आई होगी मेरी बात की। बाद में भी देख लेना, कोई मुश्किल हो तो मुझे बता देना, सही है ना। आप सी के लिहाज से भी लिख सकते हैं, ए के लिहाज से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। बी के लिहाज से भी लिख सकते हैं, ए के लिहाज से भी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो इस तरह फाइंड होनी है जी। तो ये आंसर भी चेक करवा देता हूँ, इसके आंसर जो है वो आप चेक कर लेंगे। देखें ए बी रेट वी सी कितना 4 फीट पर सेकंड, ऑल डायरेक्टेड अप द प्लेन। सर वी ए और वी बी की वैल्यू 3i और 2i कैसे, वो तो आप वो बताई हुई है ना। देखो आई हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को आई कह दिया ना, तो वो तो उसने खुद बताई हुई है कि वी ए और वी बी की वैल्यूज हमने ऊपर निकाल ली है ना। सी का रेस्पेक्ट बता दें दोबारा। देखें बात सुने, ये हमने निकाल ली है ना, ये ऊपर अगर आप आंसर चेक करें, ये था कि ये देखें वी ए कितना था 2 फीट था, वो आई डायरेक्शन में था ना, यानी ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने क्या पॉजिटिव आई रखा हुआ है। बी कितना था, वो 3 था, तो ये तो हमारे पास गिवन थी, तो वही काम किया है। अब आप चेक करें, ये देखें सर ये भी बता दें कि इक्वेशन कैसे बनी है। इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी की, इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी की ऐसे है, मेरी बात सुने। आप समझ लें कि यार दो कार जो है वो जा रही हैं, एक कार सेंटर वाली है और एक कार, अब ये जो है वो 1 यूनिट से जो है वो ऊपर वाली इधर आ रही है, तो ये उसके लिहाज से 1 यूनिट इधर जा रही है, सही है ना। तो रिलेटिवली आपने देखना है ना, तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जो है वो ब्लॉक की आगे 3 है, वो तो उधर जा ही रही थी, लेकिन जो पॉइंट सी था रिलेटिवली, अब रिलेटिव का फायदा ये होता है ताकि अब एब्सोल्यूट हम ले नहीं सकते थे, सही है ना, क्योंकि दरमियान में केबल्स आ गई थी। तो ये 3i प्लस जो है वो 1i, यानी क्या हो जाएगा, सेगमेंट 2 रिलेटिव टू सेगमेंट 1। आप मुझे बताएं कि हर एक पोर्शन केबल का कितना एक दूसरे के लास्ट से रिलेटिवली मूव कर रहा है, वो 1 फीट आ रहा है, क्योंकि हमारे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई थी, वो 1 फीट आ गई थी ना। तो इसका मतलब है बी ए के लिहाज से वो 1 फीट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है केबल का हर सेगमेंट जो है ना, वो मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इतनी ही है, सही है, उसकी हर एक की इतनी ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप मुझे बताएं कि केबल का जो ये सेगमेंट है ऊपर वाला, वो क्या है 1 फीट के स्लैब से नीचे आ रहा है, और ये जो सेंटर वाला है वो 1 ऊपर जा रहा है, और इससे नीचे वाला 1 नीचे आ रहा है रिलेटिवली, सही है। तो ये कंसेप्ट यूज किया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, और बिल्कुल जो है वो इसमें ज़रा बराबर कन्फ्यूजन नहीं है। देख लो मैंने लिखा है कि इस पे आए यार, मुश्किल तो नहीं था, बड़े इस कंसेप्ट के बाद ये चीज़ मैंने लिखी है कि वी सी किसके बराबर है, यानी जो सेंटर वाला सेगमेंट है उसकी हो जाएगी ब्लॉक बी की वेलोसिटी, जो कि वो तो ऊपर ही थी 3i में, तो 2 की 1 के लिहाज से, अब 2 ऊपर ही जा रहा था ना, 1 के लिहाज से 1 डाउन जा रहा था 1, और ये उसके लिहाज से रिलेटिव जो है वो रहना 1i, तो ये 4i बन गया। जब सी पे आते हैं तो क्या है, ए जो है वो ऊपर जा रहा था, एब्सोल्यूट 2i था, तो जो केबल 2 थी वो 2 जा रही थी, 1 जा रही थी, किसके लिहाज से, वो 1 के लिहाज से भी, और जो 3 के लिहाज से भी जा रही थी, दोनों के लिहाज से जो है वो 1 जो है वो ऊपर जा रही थी। सर सेगमेंट की वैल्यूज में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखनी क्या, नहीं, जो सेगमेंट की वैल्यू हमने तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चूंकि सेम ही है ना, हमने उधर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं लिखने की जरूरत, हमें चूंकि पता है कि डायरेक्शन जो है बट लेफ्ट में नेगेटिव है। सर यानी राइट में पॉजिटिव है, हाँ जी बिल्कुल, लेफ्ट में नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी देखे ना, चूंकि मिडल वाला जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो मिडल वाला जब आगे की तरफ जा रहा है लेंथ पॉजिटिव ही होती है, बिल्कुल पॉजिटिव होती है, मैंने कब कहा नेगेटिव होती है, लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट तो देखते हैं ना कि टोटल लेंथ किस तरफ जा रही है, टोटल लेंथ किस तरफ जा रही है, ये भी तो देखना होता है। बहरहाल आप इस डायग्राम को देखना यार, इसके अलावा कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी इसको जो है वो निकालने की, आप भी ट्राई करना, आपको कोई और बेटर तरीका मिल जाए मुझे बता देना। आ जाओ यार, इस प्रॉब्लम पे ज्यादा टाइम लगा दिया हमने, आ जाए जी। प्रॉब्लम ये है जी 2/216, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पर मैंने बड़ा टाइम लगाया था, आसान सा है सिर्फ जो है 2 लाइनों का,
ये देखना जी प्रॉब्लम है उसका कि डिटरमिन द रिलेशनशिप विच गवर्न्स द वेलोसिटीज ऑफ द 4 सिलेंडर्स। ये 4 सिलेंडर बने हुए हैं जो इनकी जो है वेलोसिटीज को गवर्न करता है। एक्सप्रेस आर वेलोसिटीज आर पॉजिटिव डाउन, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड क्या है, सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी फिर बताता हूं जी। तवज्जो रहे, सबसे पहले हम केबल के पोर्शन, ये मैंने आपके लिए बड़ी क्लियर डायग्राम बनाई थी, आप इंशाल्लाह देखेंगे। इस पे आए तो ये देखें यार, ये डायग्राम देखें, क्लियर डायग्राम, तवज्जो रहे, ये देखें ऊपर स्टेशनरी सरफेस है, ये ऊपर कांस्टेंट लेंथ वाला पोर्शन है, और अब ये इसके अंदर 3 केबल्स लगी हुई हैं। इसके अंदर कितनी केबल्स लगी हुई हैं? 3 केबल्स हैं। ये देखें, एक केबल जो है वो यहाँ से लेकर यानी इधर रैप होकर ये आ रही है, दूसरी केबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर आती है, ऐसे चलती है इस पुल्ली से, ऐसे होकर ऐसे आती है, 2 केबल्स हो गई। तीसरी केबल यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे आती है और इससे रैप होकर इधर खत्म होती है। तो ये 3 जो केबल्स हैं इनको मैंने यहाँ पे शो भी किया। ये देखें, ये केबल 1 है, ये एंड देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आती है और यहाँ पे खत्म होती है, ये 1 केबल है। फिर 2 कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे आती है, इधर चलती है, इधर चलती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, 2 केबल्स हो गई। और तीसरी केबल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे आती है, इधर जाके यहाँ पे खत्म होती है। बताएं ये 3 केबल की समझ आ गई सबको? चैट में जल्दी टाइप करो यार, थोड़ा थोड़ा बता के समझाऊं क्योंकि आगे फिर जो है ना वो ज्यादा हो जाना है, ठीक है ना। 1 क्या केबल 1 है, 2 क्या केबल 2 है, 3 क्या केबल 3 है। यस सर, सबको समझ आनी चाहिए, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन कि यहाँ पे 3 केबल्स लगी हुई हैं अलग अलग, ठीक है। अब आ जाए जी, हमने इस तरह का सिस्टम हो कि जिसके अंदर ज्यादा केबल्स हो तो हमने हर एक की अलग लेंथ निकालनी है, हर एक की क्या निकालनी है? अलग लेंथ। तो मैंने कहा कि केबल 1 की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? देखें जी, केबल 1 की लेंथ, ये यहाँ पे आए, वो मैंने कैसे निकाल ली है, सोल्यूशन से बताता हूँ। केबल 1 की लेंथ देखें, मैंने कहा कि इससे यहाँ तक जो है ब्लॉक बी का डिस्टेंस वाई डी है, और ये जो सेंटर वाली पुल्ली है ना, ये वाली जो कि देखें जिसके साथ डबल केबल अटैच है, इस तक जो डिस्टेंस है उसका नाम मैंने क्या रखा? वाई डैश। तवज्जो रहे, ये वाई डी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो है वो इंडिपेंडेंटली ऊपर जाना है, ये डी के साथ अलग अटैच है, और लेकिन जो ये वाली पुल्ली है इसके साथ 2 केबल्स अटैच हैं डायरेक्ट, इसके साथ कितनी केबल्स अटैच हैं? 2, और ये मूविंग पुल्ली है। तो इस सरफेस से मैंने इस तक डिस्टेंस रख लिया वाई डैश। तो कितना बन गया? यहाँ डबल केबल है तो ये बन गया 2 वाई डैश, यानी वाई डी प्लस 2 वाई डैश। सही है, ये चेक करें, यानी मैंने क्या L1 लिखा कि वाई डी प्लस 2 वाई डैश प्लस C1 मैंने क्यों लिखा कि वो केबल 1 का वो पोर्शन जो कांस्टेंट है उसको अकोमोडेट करने के लिए मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लिया है कि C1 लेंथ ऑफ केबल 1 हो गई। L2 क्या है? वो लेंथ ऑफ केबल 2 है, वो देखें चेक करें, यहां से स्टार्ट हुए, तवज्जो रहे तवज्जो, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुए, तो अब आप मुझे बताएं कि जो केबल 2 है वो है वाई सी, ये वाली केबल है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ तक सेगमेंट जो है वो कितना बन जाता है ना। आप देखें केबल तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ से वाई सी, इस सरफेस से यहाँ तक वाई सी था, तो इस पॉइंट 2 तक जो है चूंकि वो अटैच है इस पुल्ली के सेंटर तक, तो यहाँ तक डिस्टेंस है वाई डैश। तो एक हमारे पास लेंथ बन गई ये मैं यार आपको ना इधर बना के बता दूं। देखिए एक सेगमेंट का पोर्शन बन गया ये वाला, आपने देखना कि ये लेंथ कितनी बनती है। ये लेंथ बन जाएगी वाई सी माइनस वाई डैश। ये कितनी बनेगी? वाई सी माइनस वाई डैश। ये देखें ये बनेगी वाई सी माइनस वाई डैश, ये आ गई। अब आगे आए जी, ये केबल का पोर्शन आ गया। दूसरा केबल का पोर्शन ये टोटल आना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो वाई सी के बराबर दिया हुआ है। ये देखें वो कितना दिया हुआ है? वाई सी के बराबर। वो पुल्ली के सेंटर तक ले लें या ऊपर तक ले लें, कोई मसला नहीं। यहाँ तक ये डिस्टेंस सारा वाई सी के बराबर आ गया। फिर आगे कितना आ गया? जो ये पोर्शन है, तवज्जो रहे तवज्जो,
जो ये पोर्शन है, चूंकि ये दूसरी केबल है तो इस पोर्शन का नाम मैंने यहाँ सेंटर से लेकर इस पुल्ली तक नाम रखा है वाई डबल डैश। इसका नाम क्या रखा है? वाई डबल डैश। अब आप मुझे बताएं कि वाई डैश मैंने क्यों नाम नहीं रखा? क्योंकि ये अलग केबल थी और ये अलग केबल थी। अगर होती ना सिंगल केबल फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन चूंकि ये केबल है डिफरेंट तो इस वजह से ये उसके बराबर, इसका ये बराबर नहीं होना वाई और वाई डैश। अगर होती सिंगल केबल आपको बेशक सेम एलिवेशन पे लग रही है, लेकिन जो कि केबल डिफरेंट है तो इस वजह से इसका ये फर्क हो गया, ये हो गया वाई डबल डैश। अब बताएं ये कितना बन गया दूसरी केबल का? 2y डबल डैश, यानी कितना बन गया? वाई सी माइनस वाई डैश प्लस हो गया वाई सी और प्लस हो गया 2y डबल डैश। ये देखें चेक करें, वाई सी माइनस वाई डैश प्लस वाई सी प्लस 2y डबल डैश प्लस C2 उसकी जो है वो दूसरी लेंथ, तो ये केबल 2 की लेंथ आ गई। ओके, फिर आगे जी केबल 3 पे चलें। केबल 3 कैसे आएगी? बिल्कुल वही तरीका, पॉइंट बी तक ये डिस्टेंस कितना है? वाई बी है। ये देखें ये कितना है? वाई बी। और जो जिस सेकंड केबल के साथ अटैच है तो वहां तक डिस्टेंस कितना बन गया? वाई बी माइनस वाई डबल डैश। ये देखें कितना बनेगा? वाई बी माइनस वाई डबल डैश, जो कि आपके पास इतना सेगमेंट आना है। ये देखें, देखिए बात सुने, मैं बताता हूँ आपको। ये यार इनको ऐड भी कर दें साथ, तवज्जो रहे। देखें आपने ये सेगमेंट निकालना है कि ये सेगमेंट कितना है, तो वो सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा? वो सेगमेंट बराबर हो जाएगा वाई बी माइनस वाई डबल डैश, और आगे ये सेगमेंट कितना है टोटल? ये वाई बी के बराबर है, तो वो आ गया प्लस वाई ए कितना है? ये आ गया। तो इसका मतलब है केबल 3 की लेंथ पूरी होगी प्लस C3। जल्दी बताएं यार ये जो केबल की 3 लेंथ हैं ये आपको समझ आई हैं या नहीं? एनी क्वेश्चन एनी बॉडी? जल्दी करो यार, टाइप करो, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी, चाहे हमारा इस पर टाइम लग जाए। ये केबल की जो 3 लेंथ निकालनी है ना, जब ज्यादा केबल्स हो तो हमने हर एक की अलग अलग लेंथ निकालनी है। समझ आ गई? डन यार। बाकी भी कोई बताओ। 332 जो है मोहम्मद जयान शबाज को तो समझ आ गई है। C3 रिपीट। अब भाई C3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देखो ना हर केबल की एग्जैक्ट लेंथ तो आई नहीं ना, तो मैंने L3 के साथ C3 लिख दिया, L2 के साथ जो है वो C2 लिख दिया। ये C2 लिखना जरूरी इसलिए है ताकि हम जो है वो केबल को फुल जो अकोमोडेट कर ले ना। तो ये C1 वैसे हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखे हैं, इनका ये आपको बड़ा टेक्निकल चीज, इट इज वेरी क्लियर वेरी इजी। तो ये अब तो आपको जो है वो इजी, अल्लाह खैर करेगा। L3 सॉरी व्हाट L3 सॉरी जी। देखो L3 जो है वो कितना, ये दे पढ़ो यहाँ से, देखो रेफरेंस तक y डबल डैश था तो यहाँ तक वाई बी है, तो वाई बी माइनस वाई डबल डैश ये सेगमेंट आ गया ना ये वाला, और आगे ये वाला सेगमेंट तो वाई बी के बराबर है और यहाँ तक वाई ए के बराबर है। तो वही काम किया, देख लें वाई बी प्लस वाई ए प्लस C3 जो है वो पुलिस कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है? ये हमारे पास आ गई 3 इक्वेशंस। कितनी आ गई? 3, 1 2 3। अब जी, अब इन 3 इक्वेशन में आपने करना क्या है? इनमें से जो है वो y डैश और y डबल डैश, एलिमिनेटिंग y डैश एंड y डबल डैश फ्रॉम अबव इक्वेशन यील्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 केबल्स। वो करता हूं, वो आगे ये देखें। अब आपने क्या काम किया? L1 किसके बराबर होगा? वाई डी प्लस 2y डैश प्लस C1। ये आपने ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है, सही है। C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इलिमिनेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 अबव, इक्वेशन 1 से आप, एक मिनट, आपने करना क्या? वेलोसिटीज पहले निकाल लेना, यानी डायरेक्ट आप डेरिवेटिव ले लें। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आप पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो L1 0 आ जाएगा, VD आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? 2V डैश आ जाएगा। तवज्जो रहे यार, तवज्जो। यानी क्या आ जाएगा? y डैश की जगह पे आ जाएगा v डैश। सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, किसके बराबर आ जाएगा? जल्दी करें, ये आ जाएगा yc। तो ये कितना yc इधर भी है, 2yc आ जाएगा ना। ये देखें ना, vc माइनस v डैश प्लस vc प्लस 2v डबल डैश, तो ये आ जाएगा 2vc माइनस जो है वो v डैश प्लस 2v डबल डैश। जल्दी बताएं, इक्वेशन नंबर 5 समझ आई है सबको? बस डेरिवेटिव ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये देखें, ये था yc, ये था yc, तो 2yc बन गया, तो ये उसका डेरिवेटिव लिया तो 2vc बन गया। और इसी तरह जो माइनस वाई डैश जो है वो एक बार है, तो ये माइनस वी डैश बन गया। और 2y डैश डबल डैश 2 बार था, तो ये 2v डबल डैश बन गया, सही है ना। फिर
थर्ड का डेरिवेटिव लिया तो वो कितना आ गया, ये देखें वाई बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सही है ना, तो ये बन गया डायरेक्ट 2YB, तो 2VB बन गया, और माइनस जो है प्लस बन गया ये VA, YA था ना, तो ये VA बन गया, और ये बन गया माइनस वाई डबल डैश, तो ये माइनस वाई डबल V डबल डैश बन गया 6। जल्दी बताएं क्वेश्चन 4, 5 और 6 समझ आई हैं या नहीं, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। ये क्वेश्चन में यही चीजें मुश्किल थी कि आपने इनका डेरिवेटिव लेके फिर जो है वो आगे यानी ये V डैश और V डबल डैश की वैल्यू जो है ना वो एलिमिनेट कर लेनी है। जल्दी बताओ कोई क्वेश्चन। आ गई समझ, चलें जी, तो एक को समझ आ गई है तो बाकी भी जो है वो समझ लेना। अब इधर आए जी, इक्वेशन नंबर 4 से चेक करें, इक्वेशन नंबर 4 से। अच्छा इसमें एक बात का ख्याल रखना है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालनी है ना साइमल्टेनियसली केबल को समझाने के लिए, तो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना। सुन लें सर, इक्वेशन नंबर 6 बता दें, इक्वेशन नंबर 6 क्या है ये देखें। इक्वेशन नंबर L3 ये YB ये था, YB ये था, 2YB बन गया, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो कितना बन गया 2VB बन गया, और आगे बन गया था YA, तो ये बन गया था प्लस VA, और ये माइनस वाई डबल डैश था तो ये बन गया माइनस V डबल डैश। ओके ये बन गया, जी हाँ जी ये बात समझ आ गई। अब एक बात का ख्याल है, जो आपने और पॉइंट जो है वो जो एग्जाम में गलती नहीं करनी, कि जब केबल्स का आपस में रिलेशन ले रहे हैं तो कभी नेगेटिव साइन को या पॉजिटिव को इग्नोर नहीं करना। तो 4 इक्वेशन से हमें पता चल गया कि V डैश किसके बराबर हो गया, 4 इक्वेशन से हमें पता चल गया कि वो आ जाएगा माइनस V डैश बाई 2। ये देखिए माइनस V डैश बाई माइनस VD बाई 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 5 के अंदर V डैश की वैल्यू पुट की तो 2VC माइनस पहले ही था, ये चेक करें ना, माइनस ऑलरेडी ये था, तो वाई डैश की वैल्यू पुट की तो माइनस पहले ही था तो ये प्लस हो गया, प्लस 2V डबल डैश। अब यहाँ से 2VC प्लस जो है वो आ गया कितना VD बाई 2। आपने क्या है इसका एलसीएम लिया तो 4VC बन गया, प्लस VD बन गया, प्लस 4V डबल डैश। इक्वेशन नंबर आ गई 7। ये नाम भी आपके लिए मैंने लिखे हैं, इक्वेशन के नंबर दिए हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 को देखें तो यहाँ से हमें V डबल डैश का क्या पता चला कि V डबल डैश किसके बराबर है, वो देखें ना, ये नेगेटिव था तो ये इधर 2B प्लस V ये पॉजिटिव बन गया, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें यानी V डबल डैश की वैल्यू इधर पुट करें, है ना, अब ये इसकी वैल्यू जो V डबल डैश की इधर पुट करें तो ये देखें 4 की जगह पे V डबल डैश 2VB प्लस B आ गया, यहाँ पे देखें 4VC प्लस VD प्लस 8VB प्लस 4VA, सही हो गया ना। ये देखें 4VA प्लस 8VB प्लस 4C प्लस VD, ये आंसर जो है वो 7 सिस्टम 3DOF है। और आंसर में एक इसके लाजमी चेक करवाना चाहूँगा, 216 प्रॉब्लम है, तो 216 प्रॉब्लम का ये देखें जी आंसर, ये देखें आंसर पढ़ें, 4VA प्लस 8VB प्लस 4VC प्लस VD। तो बताएं जी समझ आई है यानी एग्जैक्ट निकला है, यानी 4VA प्लस 8VB प्लस 4VC और प्लस VD, ठीक है ना। तो ये आपने इस तरह निकालने हैं, सही हो गया, गुड हो गया। चलते जाना चलते जाना, ये अब 3DOF सिस्टम है। अब 3DOF सिस्टम आपकी DOF आपने उसी तरह करनी है जैसे मैंने आपको जो है वो पहले बताई है, तरीका उसका मेरे भाई बिल्कुल वही है, ठीक है ना, कि जी कि एट वन टाइम जो है वो देख लें कि जो इसकी DOF जब आपने कैलकुलेट करनी है ना तो उसका भी जो है ना वो तरीक़ाकार यही है। अब देखो ना, आप A को मूव करते हैं, ठीक है, आप यानी एट ए टाइम आप मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ ABC, ये 3 ब्लॉक को आप फिक्स कर देते हैं तो आप जो है वो D को जो है वो मूवमेंट जो है वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, साफ ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब जो है वो ये हो गया
अच्छा, इसमें एक चीज, एक और सादा सा उसूल जो है ना वो याद रखें। अगर आपकी केबल जो है ना वो ज्यादा होना, यानी केबल अगर जो है ना दो लगी हुई है तो फिर 2 DOF है, और अगर केबल 3 लगी हुई है ना तो फिर 3 DOF है। बात यहाँ पे एक सादा सा उसूल ये भी है, बस आप अभी इसको याद रख लें कि केबल चूंकि 3 लगी हुई है, सही है, तो फिर जो है वो क्या है, हमारे पास 3 DOF आ गया। आगे आ जाए यार, अगली प्रॉब्लम पे आना। प्रॉब्लम नंबर है जी 2/17। 2/17 देखना। वो उसने कहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आसाम से है, 1 मिनट का। वो कहता है कि कॉलर ए एंड बी स्लाइड अलोंग द फिक्स्ड राइट एंगल रॉड एंड आर कनेक्टेड बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ एल। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ax ऑफ द कॉलर बी एज अ फंक्शन ऑफ y इफ कॉलर ए इज गिवन अ कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी va। बात आसान सी है। वो कहता है कि अगर कॉलर ए को ऊपर वेलोसिटी va देते हैं, यानी सही है, तो आप बताएं कि इसकी जो है वो कितनी एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी है। प्रॉब्लम आसान सा है, बस थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ, बल्कि आप खुद ही कर लेना, सोल्यूशन दिया हुआ है। ये देखें जी, ये वाई ए, ये इसका नाम एक्स बी रख लिया। अब एल किसके बराबर है, वो एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया ना, यानी एक्स बी प्लस वाई स्क्वायर के, इसका नाम एक्स बी रख लिया। डिफ्रेंशिएट किया 1/2, ये नेगेटिव आ गया, बिल्कुल वही तरीका जो पहले हमने किया था, सही है ना। डेरिवेटिव लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, वहां पे एक कांस्टेंट होता था। यहाँ पे एक्स बी भी वेरिएबल है, ये वाई बी भी, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या काम किया, ये एक्स बी आ गया, यहाँ से 2 के साथ 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स डॉट बी प्लस वाई डॉट बी। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे आप डिनोमिनेटर है ना, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए तो इक्वेशन इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब है ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है नोमिनेटर जीरो है। तो इसका मतलब है, यानी इक्वेशन 2 से हमें पता चला कि एक्स डॉट बी प्लस वाई डॉट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर लाजमी होगा, जो कि डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया एक्सेलेरेशन निकालने के लिए। अब समझना, जब डिफरेंशिएट किया तो ये दोनों वेरिएबल हैं, तो क्या फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये देखें एक्स डबल डॉट आ गया। आगे फिर एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया एक्स डॉट बी, ये सेम आ गया। फिर आगे इसका दो फंक्शन थे, तो वाई डबल डॉट आ गया, और प्लस जो है वो वाई डॉट वाई। अब आप मुझे एक बात बताएं, उसने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पढ़े। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि जो डिटरमिन द एक्सेलेरेशन ax ऑफ द कॉलर b as a function of y if the collar a is given a constant upward velocity। आप मुझे बताएं कि जो a की वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है, y डॉट के बराबर है। तो इसका मतलब है y डबल डॉट जीरो होगा ना, देखें उसकी ऊपर वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो a की वेलोसिटी बननी है y डॉट। तो y डॉट जब कांस्टेंट होगा तो y डबल डॉट जीरो होगा। तवज्जो है आपकी या नहीं है, ये देखें। तो ये मैंने जो है वो इसमें लिख दिया है कि y डबल डॉट यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ से वाई डॉट आ गया। यहाँ पे ये किसके बराबर लिखा, एक्स बी एक्स डॉट एक्स, ये देखे ना स्क्वायर आ गया ना, एक्स डॉट बी का स्क्वायर और वाई डॉट का स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने एक्स डबल डॉट यानी एक्सेलेरेशन बी का निकाला, तो वो किसके बराबर हो गया, ये इधर जाके हो गया माइनस, ये देखें टोटल माइनस हो गया एक्स डॉट बी स्क्वायर, और ओवर आ गया एक्स बी, तो ये आ गया ए एक्स के बराबर। लेकिन अब हमने इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देखो ये वाली थी, इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं, क्योंकि एक्स बी को हमने खत्म करना है। एक्स बी किसके बराबर था, वो था एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है सर। रिपीट वाई डबल डॉट, सर रिपीट वाई डबल डॉट इज जीरो। वाई डबल डॉट जीरो इस वजह से है, सुने मैं बताता हूँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ए का डिस्टेंस वर्टिकल कितना दिया हुआ है, वो वाई दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है वाई जो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, वाई डॉट हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि वी ए कॉलर ए इज गिवन अ कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट ना कहता तो फिर जो है ना वो जीरो ना होता, क्योंकि वी ए असल में वाई डॉट के बराबर है, सही है। तो वो चूंकि ऊपर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये रीजन है वाई डबल डॉट के जीरो होने की, सही है। आ जाए यार सोल्यूशन की तरफ। जो बात चल रही थी कि एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, यानी एक्स डॉट बी, ठीक है ना। ये जो है वो हमारे पास जो है वो यानी डेरिवेटिव जो है ना,
तवज्जो रहे। यानी हमने क्या काम किया कि जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो है वो 1 से जो है वो ये इसके बराबर आ गया, और आगे जो है वो मैंने जो है वो ये लिख दिया है एक्स डॉट बी। देखें मैं बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो ये थी ना, यहाँ से एक्स डॉट बी किसके बराबर आ गया था, ये भी तो देखें। एक्स डॉट बी किसके बराबर है, वो आ जाएगा माइनस वाई डॉट ओवर क्या आ जाएगा एक्स बी। तो यहाँ से माइनस वाई और वाई डॉट वी ए के बराबर है एल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल गया इस स्क्वायरिंग, हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो एक्स डॉट बी किसके बराबर हो गया, यानी वाई स्क्वायर वी ए स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर जो है वो 3 से सही है ना, फ्राम इक्वेशन नंबर जो है वो 3 कौन सी थी, ऊपर देखें ये थी। यहाँ पे जो है ना वो हमने क्या है एक्स डबल डॉट था माइनस, और ये जो है वो उसके अंदर बस एक्स डॉट बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया, सही है ना, जो कि एक्स डॉट बी स्क्वायर था ना, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। जब वैल्यू पुट की है तो किसके बराबर थी, वो वाई एल स्क्वायर के बराबर थी, और ये मतलब ये थी, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या था, ये पढ़ें, प्लस वाई डॉट स्क्वायर था ना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी माइनस था ना, ये देखिए माइनस लगा हुआ था, तो अंदर भी तो माइनस हो गया ना जब अलग कर दी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, वी ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो है वो ये सारा कुछ हो गया यार, इसको देख लेना, ये कितना बन गया, वी ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आप सॉल्व करना। वाई ए स्क्वायर ये पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर जो है वो ये रह गया, ये सॉल्व किया तो ए एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3/2। ठीक हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताएं। ये 2 प्रॉब्लम कौन सा था, प्रॉब्लम नंबर था ये 2/16। 2/16 का जो है वो, एक मिनट, नहीं ये था जी 2/17 था। ये देखें जी, चेक करें, माइनस एल स्क्वायर वी ए स्क्वायर एक्सेलेशन निकाल दी है, सही हो गया। तो मैं तो कुछ जो है वो उसमें जो है ना वो कमी नहीं रहने देता। अच्छा अब जो है वो ये आ गया, अब चलते जाना जस्ट। अब इसमें आएंगी ये 2/18 मैंने नहीं किया, अगला प्रॉब्लम मैंने किया है, लेकिन इसको आप फिर खुद भी कर लेना। आगे मैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ, भला कौन सा, वैसे तो मैंने ये भी किया हुआ काट वाला भी, ये भी आप खुद करना। आपको लास्ट प्रॉब्लम बताता हूँ जो मैं समझाता हूँ थोड़े, ये 2/21, बस ये चूंकि एग्जाम लेवल का है, आसान भी है आपकी लेवल का, बस ये लास्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ 2/21, बाकी प्रॉब्लम आप करना उसी तरह। 2/21 पे आए, 2/21 तवज्जो रहे, बस ये लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। आप देखें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में एक दफा पढ़ा दूं, वो कहता है कि डिटरमिन द वर्टिकल राइज, तवज्जो रहे, वो कहता है कि डिटरमिन द वर्टिकल राइज इच ऑफ द लोड डब्ल्यू, ये लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, वो कहता है कि ये ऊपर जो है वो कितना जो है वो उठ जाता है W during 10 seconds if the hoisting drum draws in cable at the constant rate, ये बात ये पढ़ें। वो कहता है कि अगर ये केबल इसके इर्द गिर्द लपेटी जाती है 180 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट के लिहाज से, तो ये जो है वो 10 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, सही है। तो अब बहुत आसान तरीका क्या है, वही है कि मैंने रेफरेंस नीचे वाली पुल्ली ली है। क्यों ली है नीचे वाली, चूंकि वो दोनों फिक्स हैं, तो हमने ये वाली ली है जो कि ऊपर कांस्टेंट रहना है, तो ये वाला रेफरेंस ले लिया है। रेफरेंस लिया है तो भला कैसे लिया है, मैंने लिखा है जी, यहाँ से इस ये मूविंग पुल्ली के सेंटर तक डिस्टेंस ले लिया वाई डैश, और मोटर तक डिस्टेंस ले लिया वाई एम, और वो लोड तक ले लिया वाई डब्ल्यू। अब हमने टोटल केबल की लेंथ निकाल ली, तो एल किसके बराबर हो गया, वो वाई एम। ये देखें वाई एम असल में क्या था, ये वाली केबल की ये लेंथ थी यहाँ तक, और वाई डैश कितना है, वो 1 2 3 केबल ये लगी हुई अंदर वाली, ये देखें 1 2 3, तो 3 वाई डैश। और फिर आगे चेक करें कि अच्छा इसके अंदर केबल 2 लगी हुई है, इसके अंदर केबल्स कितनी लगी हुई हैं, 2, याद रखें इसके अंदर केबल कितनी लगी है, 2। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को देखें ना, तो यहाँ पे एक केबल यहाँ पे आती है ऐसे लिपट के, इधर से यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, आगे दूसरी केबल की यहाँ गांठ अलग लगी हुई है, वो इधर से लोड के साथ अटैच है, सही है ना। यानी इस जगह पे क्या, ये 2 केबल्स अटैच हैं इंडिपेंडेंट।
अब देखना जी, तो तवज्जो रहे तवज्जो, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला 3 मिनट रहते हैं। तो ये आ गया वाई डैश, सही है ना, कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने आगे जो है वो क्या काम किया, वाई एम आ गया और प्लस हो गया जी के ये अपना वाई डब्ल्यू, ये देखिए 2 YW आ गया, और कितना आ गया 3 Y डैश ये है और Y डैश माइनस का ये है, तो 2 Y डैश आ गया। अच्छा नहीं सॉरी ये गलत है, L1 अलग केबल लिखनी है। L1 किसके बराबर आ गया, L1 आ गया, L1 आ जाएगा वाई एम प्लस 3 Y डैश, एल वाई एम प्लस 3 Y डैश प्लस C1, और L2 आ गया वाई डब्ल्यू माइनस जो है वाई डब्ल्यू, देखे ना यहाँ तक बनता है, और वाई डैश वो बनता है, तो वाई डब्ल्यू माइनस वाई डैश और प्लस कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, तो वाई डब्ल्यू बन जाएगा। सही है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, वी डैश की वैल्यू निकाल ली, तो वी डैश 2 VW के बराबर आ गया, सही हो गया, सही है ना। ये बिल्कुल आपने साइन इग्नोर नहीं करना, इसमें 4 आ गया। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से जो है वो वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन वी एम प्लस 6 VW, सही है ना। अब हमने क्या किया कि VW क्या है, VM/6, यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो कि मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो लोड की वेलोसिटी कितनी है, वो 180 उसकी है, तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमें पता चल गया कि लोड की ऊपर वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.03 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना है जी, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के अंदर जो है वो इस वेलोसिटी के साथ लोड ऊपर कितना जाएगा, राइज एच किसके बराबर होता है, एस के बराबर VT के बराबर होता है, तो लोड की वेलोसिटी VW है, टाइम 10 सेकेंड है, मल्टीप्लाई किया तो एच कितना आ गया 0.3 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 300 मिलीमीटर आ गया, उसका राइज आ गया 10 सेकंड में कि वो 300 मिलीमीटर ऊपर उठेगा लोड। सही है, आंसर लाजमी चेक करवाता हूँ, ये आंसर आप कहीं चेक करें अगर मिल जाए, सही है ना जी। ये देखें 2/21 का ये आंसर है 300 मिलीमीटर, ओके हो गया। तो आपको बड़े अहम प्रॉब्लम करनी, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं कर लें, मीटिंग खत्म हो रही है। और ये चैप्टर का ये आर्टिकल मैंने सिर्फ 4-5 प्रॉब्लम रहते हैं बस आपके लिए, वो आपने करने हैं। मैं इंशाल्लाह लिस्ट आज सेंड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है जल्दी कर लो, जल्दी रिपीट कर देना। एंड वाला, एंड वाले को देखो मेरी बात सुनो, एंड वाले में क्या किया है, बस बात इतनी है कि ये 2 इक्वेशंस आ गई ना, यहाँ से वी डैश की वैल्यू निकाल के ना साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना है, और वी एम और वी डब्ल्यू के दरमियान रिलेशन निकालना है। फिर आपने देखा कि वी डब्ल्यू माइनस साइन इग्नोर कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल ली कि उसकी कितनी बनती है लोड की, सही है ना। 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, एस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला चूंकि दिया हुआ है एस वी टी के बराबर होता है, तो ये VW लोड की है 10 सेकंड ये है, तो ये आ गया, ओके सही है ना, ऑल डन थे, सही है ना। बिल्कुल जो है वो सारी आपको क्लैरिटी होगी, आप एक दफ़ा वीडियो और ये लेक्चर